मेरा नाम है अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। तो रूही और सिमरन की लव स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारी जो रूही है वो सिमरन के लिए रखती है करवा चौथ का व्रत, और जो सिमरन है उसको भी जब इस व्रत के बारे में पता लगता है कि आज करवा चौथ है तो वो भी उसके लिए व्रत रखती है। पर इन दोनों को ही नहीं पता होता कि इन दोनों ने एक दूसरे के लिए ये व्रत रखा है। खैर, व्रत ये काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्यार के साथ एक दूसरे के लिए रखती हैं। और फिर शाम को ये दोनों अपने घर पे वापस आती हैं, मतलब कि जो रूही होती है वो तो घर पे होती है और सिमरन ऑफिस से वापस आती है। और फिर ये दोनों मिलके चांद को देख के अपना व्रत खोलती हैं। और उसके बाद ये दोनों जाती हैं नीचे हाथों में हाथ लिए। तो उनकी माँ जब इस रूही और सिमरन को नीचे आते हुए देखती है तो मन में कहती है कि कितनी प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, भगवान इन दोनों को ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो ऐसा कह के वो तो अपने रूम में चली जाती हैं। तो जो रूही है वो सिमरन से कहती है कि तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो सिमरन बोलती है नहीं, तुम इधर बैठो, मैं लेके आती हूँ। तो ऐसा बोलती है ना, तो रूही बोलती है नहीं तुम बैठो, तुम ऑफिस से थकी आ रही आई हो, मैं लेके आती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो किचन में जाती है और फिर दो अलग अलग प्लेट में ना खाना लगा के आती है वहाँ पे। तो जैसे वो खाना लेके आती है ना तो वो टेबल पे रख देती है और सिमरन से कहती है कि लो खाओ। तो सिमरन जब देखती है ना कि 2 प्लेट है तो कहती है 2 प्लेट किसके लिए। तो रूही बोलती है 2 प्लेट मतलब क्या, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। तो बोलती है लेकिन हमें दो में खाने की क्या ज़रूरत है। तो रूही बोलती है क्या मतलब। तो कहती है मतलब ये कि मैंने तुमसे ऊपर बोला था ना कि हम खाना खाएंगे साथ में और एक ही प्लेट में खाएंगे, तो तुम्हें 2 की क्या ज़रूरत थी। तो रूही बोलती है सच में तुम मेरे साथ एक ही प्लेट में खाना खाओगी, तो मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तो सिमरन बोलती है तो मैं इस वक्त मजाक के मूड में लग रही हूँ। तो बोलती है नहीं मतलब ऐसे ही बोल रही थी मैं तो। ओके कोई बात नहीं, हम एक प्लेट में खा लेते हैं। तो ऐसा बोल के ना जो रूही होती है वो एक प्लेट को ऐसे साइड में रख देती है और ऐसे खड़ी हो जाती है। तो सिमरन उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है क्या ऐसे खड़ी क्या हो, बैठो। तो ऐसा बोल के ना उसका हाथ पकड़ती है और उसको रूही को ना अपने पास बैठा लेती है। तो जैसे रूही पास बैठती है तो फिर उससे कहती है कि सिमरन जो है ना वो अपने हाथ से ऐसे जो खाना होती है ना उसको उठाती है और रूही की ओर ऐसे बढ़ाते हुए कहती है कि लो खाओ। तो रूही बोलती है क्या। तो बोलती है लाओ खाओ, मैं खिला रही हूँ ना अपने हाथ से। तो रूही बोलती है हाँ। तो रूही ने ऐसे मतलब शौक से में होती है तो फिर वो उसके मुंह से ना ऐसे मतलब सॉरी उसके हाथ से खाना खाती है। तो जैसे वो खाना खाने लग जाते हैं तो सिमरन उसको फिर से दूसरा कौर निकाल के देती है, उसे कहती है ये लो ये भी खाओ, उसको दूसरा भी देती है। तो जो रूही होती है उसे खा रही होती है। तो सिमरन उससे बोलती है क्या अकेले के लिए ठूसना है, मुझे नहीं खिलाओगी, मैं भी भूखी हूँ यार, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। तो रूही बोलती है हाँ हाँ खाओ ना। तो कहती है क्या खाओ ना, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला रही हूँ, तुम नहीं खिला सकती। रूही बोलती है मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊँ। तो बोलती है तो कौन खिलाएगा, मैं भी तुम्हें खिला रही हूँ ना। तो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खिला रही हूँ ना। तो रूही होती है बेचारी ऐसे मतलब होता है ना बंदे को एकदम से सरप्राइज जैसा मिल जाए तो वो हक्का बक्का रह जाता है, उसको समझ नहीं आता कुछ भी। सेम उसके साथ भी होता है। तो फिर ऐसे ना वो भी ऐसे निवाला उठाती है और उसके मुंह की तरफ करती है, उसे कहती लो। तो सिमरन उसे बड़े प्यार से उसके हाथ से खाती है। तो फिर उसे ना अपने हाथ से खिलाती है, फिर रूही इसको खिलाती है। तो ये दोनों ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तो सिमरन को ऐसे ना शरारत सूझती है तो रूही जो है ना वो ऐसे एक निवाला निकाल के ना उसको दे रही होती है। तो जैसे ही उसको देती है ना तो सिमरन अपने मुंह में लेती है और उसके हाथ को भी ऐसे काट लेती है। तो रूही कहती है तो सिमरन बोलती है क्या हुआ। तो कहती है क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ खा लिया यार, ये क्या है, खाना खा रही है मेरा हाथ खा रही हो। तो सिमरन हंसने लग जाती है, उससे कहती है ओह सॉरी वो मुझे पता नहीं था। तो बोलती है पता नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। तो सिमरन बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रूही बोलती है हाँ ज़्यादा बनो मत, मुझे पता है तुम भी नहीं किया है। अब तो सिमरन ऐसे हंसने लग जाती है, उससे कहती है अच्छा ठीक है ना सॉरी, मुझे खिलाओ, मुझे भूख लगी है। तो कहती मैं नहीं खिला रही, तुम मेरी उंगली खाओगी, मैं नहीं खिला रही थी। सिमरन बोलती है अच्छा मैं पक्का नहीं खाऊंगी, इस बार नहीं खाऊंगी। तो ऐसा बोलती है ना तो रूही फिर ऐसे स्माइल करती है, फिर उसमें से खाना उठाती है उसको खिलाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। और जब इनका खाना फिनिश हो जाता है ना तो फिर ये दोनों जाते हैं रूम में, और रूम जो होता है वो अंदर से सिमरन बंद कर लेती है। तो जो रूही होती है ना वो ऐसे ही जाके बेड पे बैठ जाती है। तो जो सिमरन है ना वो जो सामान लेके आई थी वो सामान के पास जाती है और उसमें से ना वैसे कुछ निकालने लग जाती है। तो रूही को मालूम नहीं होता, वो ऐसे ही अपने फ़ोन में देख रही होती है। तो सिमरन जो है वो कुछ निकाल के लाती है और ऐसे रूही की ओर बढ़ा के देती है, एक बॉक्स होता है उसके हाथ में। तो उसे देती ना तो रूही बोलती है ये क्या है। तो बोलती है कि खुद ही देख लो क्या है इसमें। तो बोलती है तुम ये मेरे लिए लेके आई हो। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है ऐसा क्यों। तो बोलती है कि नहीं बस नहीं मैंने सोचा कि तो मैं कोई गिफ्ट दे दूँ। तो कहती गिफ्ट मेरे लिए। तो बोलती है हाँ तुम्हारे लिए, खोल के देखो ना उसमें क्या है। तो रूही बोलती है हाँ क्यों नहीं, थैंक यू सो मच, तो तुम मेरे लिए लेके आई। तो बोलती है हाँ ठीक है खोलो उसे।
तो ऐसा कह के ना वो रूही को देती है और रूही जो है इसको कुछ खोलने लग जाती है। तभी एकदम से उसके हाथ रुक जाते हैं। तो सिमरन बोलती क्या हुआ? तो बोलती 1 मिनट। तो ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन बोलती कहाँ क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तो बोलती 1 मिनट रुको ना। तो ऐसा बोल के वो भी अपना कबर्ड खोलती है और कबर्ड में से ना वो कुछ ऐसे निकालती है। वो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तो बोलती इसमें क्या है? तो वो कहती 1 मिनट। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन को देती है। उससे कहती ये लो तुम्हारे लिए। तो कहती मेरे लिए? पर इसमें है क्या? तो बोलती है तुम ही खोल के देख लो। तो सिमरन बोलती ये तुम मेरे लिए लाई हो? तो बोलती हाँ तुम्हारे लिए लाई हो। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं इसको खोलती हूँ। तो रूही बोलती है अच्छा एक काम करते हैं हम दोनों ना एक साथ खोलते हैं, कैसा रहेगा? तो बोलती हाँ। तो फिर ये दोनों मिलकर ना दोनों एक दूसरे का बॉक्स जो होता है उसको ओपन करते हैं और जैसे उसमें से खोलते हैं ना तो दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस लेके आए होते हैं एक दूसरे के लिए। मतलब वो नेकलेस बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो सिमरन बोलती है वाह ये कितना प्यारा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो रूही बोलती है सच में ये तुम लेके आई हो, तुम मेरे लिए आई हो, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो रूही को देख के सिमरन बोलती है नहीं तुमने जो दिया है वो ज़्यादा प्यारा है। तो रूही बोलती है नहीं जो तुमने दिया है वो ज़्यादा प्यारा है। सिमरन बोलती है नहीं तुम्हारा ज़्यादा प्यारा है। वो बोलती है नहीं तुम्हारा ज़्यादा प्यारा है। तो ऐसे दोनों ना तुम्हारा ज़्यादा प्यारा है तुम्हारा ज़्यादा प्यारा कर रहे होते हैं। तो रूही बोलती है अच्छा ठीक है ना, चलो ठीक है दोनों का ही प्यारा है। तो सिमरन बोलती है हाँ ये ठीक है। तो उसके बाद रूही बोलती है कि अच्छा पहनो ना ऐसे। तो सिमरन बोलती है तुम भी पहनो। तो बोलती है हाँ पहनती हूँ। तो ऐसा वो रूही जो होती है ऐसे ना उसको नेकलेस को उठाती है और उसको ऐसा ना पहनने लग जाती है। तो उसका मुझे ना लग नहीं रहा होता। तो कहती है यार सिमरन ये तो लग नहीं रहा इसका हुक पीछे से, तेरा देखो ना लग नहीं रहा मेरे। तो कहती अच्छा 1 मिनट मैं लगाती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो उसके पीछे आती है और उसके ना ऐसे हुक को मतलब जो उसका नेकलेस होता है उसको लगाने लग जाती है। तो रूही के जो बाल होते हैं उसके नेक पे आ रहे होते हैं तो बालों को साइड में करती है और उसको ना ऐसे कर रही होती है। पर उसको हाथ से ना वो लग नहीं रहा होता, उसका जो होता है हुक वो लग ही नहीं रहा होता। तो कहती है यार इसका लॉक ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसमें। तो कहती है तुमने देखा नहीं था उस टाइम पे? तो सिमरन बोलती पता नहीं मैंने उस टाइम पे चेक तो किया था, पता नहीं 1 मिनट में लगाती हूँ ना। तो ऐसा कह के वो अपने ऐसे दांतों का सहारा लेती है और दांतों का सहारा लेके ना वो उसके पास मतलब जाती है उसको ऐसे टाइट करने के लिए। लेकिन जब वो उसको ऐसे टाइट कर रही होती है तो जो उसके होंठ होते हैं वो सडनली इसके रूही की गर्दन से टच हो जाते हैं। तो जैसे उसकी गर्दन से टच होते हैं तो रूही को तो एकदम से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, एकदम से सिसकारी सी खींचती है। तो जैसे ही वो सांस सी ऊपर करती है ना तो सिमरन उसकी ओर देखती है और वो भी देखती है कि उसके होंठ जो उसकी नेक से टच हो गए हैं। तो उसको भी तो ऐसा फील सा आने लग जाता है। तो ऐसे ना रूही की ओर देखती है और फिर उसके उस लॉक को लगाने लग जाती है। तो फिर से नीचे की तरफ करती है तो होठों को, तो फिर से उसको होठ टच हो जाते हैं। तो रूही जो होती है फिर से ऐसे करती तो ऐसे करती है ना। तो सिमरन बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं, लग गया क्या? तो सिमरन बोलती है हाँ बस रुक जाओ। तो ऐसा बोल के ना वो फिर से उसके ना मतलब नेक के पास आती है। तो वो जो सिमरन होती है ना वो जानबूझ के ऐसा कर रही होती है क्योंकि उसको ये अच्छा लग रहा होता है करना। तो वो फिर से उसके करीब आती है, उसके फिर से होठों को लगा देती है। तो रूही फिर करती है तो सिमरन जो होता है उसको ना हंसी आ जाती है। तो कहती क्या हुआ? तो कहती रूही बोलती है नहीं कुछ नहीं, लग गया क्या? तो बोलती है हाँ लग गया। तो ऐसा बोल के ना वो पीछे हट जाती है। तो रूही जो होती है काफ़ी ना शाई फील कर रही होती है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि सिमरन उसके करीब आई है। तो उसे बोलती है कि अच्छा तुम ही पहनो ना। तो सिमरन बोलती है कि मैं ही पहनूँ, तुम नहीं पहनाओगी मुझे, मैंने भी तो तुम्हें पहनाया था। तो बोलती है हाँ वो तो मेरा लॉक नहीं लग रहा था ना इस वजह से। तो बोलते तो क्या हुआ, लॉक नहीं लग रहा था वो ठीक है लेकिन मुझे तुम पहना दो अपने हाथों से जब लेके आई हो तो। तो रूही बोलती है पक्का ना? तो बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो बोलती तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? तो बोलती मैं क्यों गुस्सा करूँगी, मैं तुम्हें खुद बोल रही हूँ ना कि मुझे पहनाओ, तो चलो आओ पहनाओ मुझे। तो रूही बोलती है ओके ठीक है। तो ऐसा बोल के रूही जो होती है उस नेकलेस को उठाती है और फिर वो भी सिमरन के बालों को ऐसे पीछे करती है और फिर उसके ना उस नेक पर नेकलेस को ना ऐसे उसके गले में पहनाती है। और जैसे उसके गले में पहना रही होती है तो उसकी नज़र जो होती है उसकी गर्दन पे जा रही होती है। उसकी गर्दन को देख के उसको कुछ ऐसा फील सा हो रहा था क्योंकि सिमरन ने ऑलरेडी उसे किस किया हुआ था तो उसको फील से वैसे ही आ रहा था। तो रूही जो ऐसे ना उसको पहनाते पहनाते उसके करीब आ रही होती है, उसके जो बालों की खुशबू होती है उसको पागल कर रही होती है, उसके करीब आ जाती है। उसके करीब आ जाकर उसके इस नेक पे ना ऐसे सांसें जो होती हैं उसकी रूही की वो वैसे आ रही होती हैं। तो सिमरन को काफ़ी फील आने लग जाता है। जो रूही है वो ऐसे धीरे धीरे करके ना उसके नेकलेस बनाते बनाते अपने हाथ को ना उसके गर्दन पे ऐसे रखती है उंगली को, और उंगली को ऐसा टच करती है। तो उसकी उंगली लगते ही सिमरन जो होती है वो भी ऐसी मदोशी हो रही होती है। फिर रूही जो होता है धीरे 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 करके ना उसके नेक के पास आ रही होती है और उसमें लिप्स को ना ऐसे उसके नेक पे किस कर लेती है। मतलब वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और सिमरन की लिप्स पे बस पे नेक पे किस कर लेती है। तो जैसे उसके नेक पे किस करती है तो सिमरन तो एकदम से ना मतलब मदहोशी हो जाती है। तो
पर उसे कुछ नहीं कहती है, ऐसे वो चुपचाप बैठी रहती है। तो रूही जो होती है वो फिर उसकी और किस करती है, मतलब और उसके करीब आने की कोशिश करती है। तो उसको ना 2-3 बार किस कर रही होती है, और किस करते करते वो एकदम से होता है ना, बंदे का कंट्रोल छूट जाता है। तो उसको ना ऐसे उसकी शोल्डर पे किस करने लग जाती है। जब उसको शोल्डर पे किस कर रही होती है तो सिमरन से रहा नहीं जाता, वो ऐसे अपनी आंखें खोलती है और फिर एकदम से रूही की ओर पलटती है और उसको एकदम से ना हक कर लेती है। उसको जैसे ही हक करती है तो रूही तो एकदम से ना देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ। और सिमरन जो वो एकदम से कस के रूही को कस के हक कर लेती है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली। और उसको ऐसे ना फिर ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के ना ऐसे सहला रहे होते हैं, मतलब दोनों को ही कंट्रोल छूट रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के ऐसे सहलाने लग जाते हैं, एक दूसरे की बॉडी को रब करने लग जाते हैं। सिमरन जो होता है उसका भी दिल कर रहा होता है कि अभी बस रूही को कच्चा ही खा जाए, उसका ऐसा दिल कर रहा होता है। और वो दोनों ऐसा करते करते ना काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं एक दूसरे को सहलाते सहलाते। सिमरन जो है ना वो रूही की गर्दन पे आती है और वो भी इसकी गर्दन पे किस करने लग जाती है। तो फिर रूही भी ऐसी उसकी गर्दन पे, तो दोनों एक दूसरे की गर्दन पे किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे होते हैं। तो ऐसे चूमते चूमते ना जो सिमरन की मम्मा होती है ना, आई मीन जो रूही की मम्मा होती है ना, वो ऐसे डोर खटखटाती हैं रूही। तो रूही जैसे ही अपनी मम्मा की आवाज़ सुनती है ना तो एकदम से दोनों पीछे हो जाते हैं। और जैसे ही पीछे होते तो इन्हें होश आता है। तो सिमरन बोलती है वो आंटी आंटी मैं ज़रा देख के आती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो जाने लगती है। तो रूही उसका हाथ पकड़ती है, उससे कहती है तुम इधर बैठो, मैं देख के आती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो सिमरन को बिठा देती है और खुद जाती है, डोर खोलती है। तो उसकी मम्मा सामने खड़ी होती है। तो कहती है कि मम्मा आप, क्या हुआ। तो बोलती है अरे बेटा वो कुछ नहीं, बस मैं पूछने आई थी कि तुम लोगों ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो रूही बोलती है हाँ मम्मा हमने खा लिया खाना। तो बोलती है अच्छा ठीक है, बस मैं यही पूछने आई थी। तो ऐसा बोल कर उसकी मम्मा ने ऐसे पीछे की तरफ मुड़ी रही होती है, तभी उनकी नज़र ने एकदम से रूही के ब्लाउज़ पे जाती है। तो वो ब्लाउज़ तो होता है ना थोड़ा सा ऐसे साइड में हो रहा होता है, मतलब किसका होता है, क्योंकि सिमरन जब उसे किस कर रही थी ना उसने उस एक्साइटमेंट में उसमें वो किस करते करते उस ब्लाउज को ना ऐसे नीचे कर दिया था। रूही भी उस ब्लाउज को ऊपर करना भूल गई थी। तो उसकी मम्मा जब देखती है ना तो वो समझ जाती है कि ये पक्का कुछ अंदर कर रहे थे। तो पर वो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको बुरा लगता है कुछ भी, वो तो चाहती थी कि उनकी दोनों बच्चियाँ खुश रहे और वो समझती थी इस चीज़ को। तो उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम दोनों अब सो जाओ और अपना जो करना है वो कर लो। ऐसा बोलती है ना। तो रूही बोलती है क्या करना है हमने। तो उसकी मम्मा बोलती है कुछ नहीं तुम दोनों करो अपना जो करना है, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। हाँ ओके। तो ऐसा बोल के ना उसकी मम्मा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तो रूही जो है वो कंफ्यूज होती है कि मम्मा हंस क्यों रही थी। तो ऐसा बोल के ना वो दरवाज़ा बंद करती है और कहती है मम्मा को क्या हो गया था। तो उसमें बोलती है क्या हुआ। मुझे पता नहीं, मम्मा ऐसे हंस रही थी, बोल रही थी कि जो करना है वो करो। तो बोलती है कि वो तो बोलेंगी। तो रूही बोलती है मतलब। तो कहती है मतलब क्या, दरवाज़ा खोलने से पहले अपना ये दरवाज़ा तो बंद कर लेना था। तो बोलती है मतलब क्या है। तो कहती है ये देखो ये ब्लाउज़ नीचे हो रहा है। तो कहती है ये कैसे नीचे हो गया। तो बोलती है तो सिमरन तक एकदम से घबरा जाती है, कैसे बताती है कि उसी ने किया है। तो कहती है पता नहीं कैसे हो गया। तो ऐसा बोल कर अपनी नज़र फेरती है। तो रूही एकदम से ना उसकी ओर देखती है और उसका हाथ पकड़ती है। उससे कहती है 1 मिनट, उधर नज़र क्या फेर रही हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि मैंने किया है। तो सिमरन बोलती है नहीं मैंने नहीं किया। तो बोलती है अच्छा बच्चों तुमने नहीं किया। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन के करीब आती है और उसके ना एकदम से ऊपर आ जाती है। तो सिमरन जो होती है बेड पर लेट जाती है, मतलब उसके नीचे होती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तो रूही बोलती है एक बात बताओ, मैंने हल्का से गर्दन पे किस किया था तो मुझे एकदम से पकड़ा किसने था। तो वो सिमरन बोलती है वो तो पता नहीं कैसे हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं पकड़ा था। तो बोलती है अच्छा जानबूझ के नहीं पकड़ा था, मतलब जानबूझ के तो मैंने खैर कुछ नहीं किया, ये सब जो कुछ भी अभी हमारे बीच में हुआ वो तो जानबूझ के हुआ ही नहीं ना। तो फिर सिमरन बोलती है क्या हुआ हमारे बीच में। तो बोलती है अच्छा क्या हुआ तुम्हें पता ही नहीं, आज ये तो हम दोनों कर रहे थे वो तुम्हें पता नहीं है ये क्या हुआ था। तो कहती है अरे वो तो पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा ठीक है अब मुझे भी सोना है ना, तो तुम भी सो जाओ। तो ऐसा बोल के ना वो उठने की कोशिश करती है और रूही को ऐसे ना टालने की कोशिश करती है। पर रूही जो होती है वो काफ़ी मूड में आ जाती है। तो कहती है हाँ बेटा बातें बनाने की कोशिश मत करो, टॉपिक चेंज कर रही हो ना, पर मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बताओ मुझे, अब मुझे बताओ प्यार करती हो कि नहीं करती हो मुझसे। तो रूही की बात सुन के सिमरन कहती है तुम फिर से शुरू हो गई, मैं तुमसे प्यार, मैं नहीं करती प्यार। तो कहती है अच्छा मुझसे प्यार नहीं करती हो, ठीक है मान लिया तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर एक बात बताओ जो मुझसे प्यार नहीं करती हो तो हर बार तुम कुछ ना कुछ बहाना बना के मेरे करीब क्यों आती हो। तो सिमरन बोलती है मैं तुम्हारे कोई करीब नहीं आती। तो बोलती हो ओहो हो भोली देखो बेचारी बच्ची, किसी उसको तो कुछ पता ही नहीं है।
तुम मेरे कभी करीब नहीं आती। तो सिमरन बोलती है हाँ ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है, वो गलती से हो जाता है, बाई चांस एक दो बार। तो कहती है बेटा एक दो बार बाई चांस नहीं होता है, एक दो बार से ज़्यादा तुम मेरे साथ कर चुकी है बहुत सी चीज़ें, और वो सब इंटेंशनली तुमने की है, ठीक है, बाई चांस नहीं था वो। तो सिमरन बोलती है क्या किया है मैंने। तो बोलती है अच्छा तुम्हें गिनाऊँ तुमने कितनी बार मेरे साथ क्या क्या किया है। तो सिमरन बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसा कह के ना वो उठने लगती है, तो रूही उसका हाथ पकड़ती है, उसे ना बेड पर गिरा लेती है, उससे कहती है कहाँ जा रही हो बेबी, आज तो हम जान के ही रहेंगे आपके दिल की बात, और आपको बता के भी रहेंगे कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया है। तो सिमरन बोलती है देखो मुझे कुछ नहीं जानना। तो बोलती है मुझे तो बताना है ना। अब सुनो देखो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, पहले की बात छोड़ दो, हमारी जब शादी नहीं हुई थी वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, और वो सब करने के बाद भी सारा इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर डाला है। तो सिमरन बोलती है देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बोलती गिनाओ तुमने क्या किया है। सिमरन बोलती है देखो ऐसा कुछ नहीं किया। तो बोलती है मैं गिनाती हूँ ना, रुको मैं बताती हूँ। देखो जब वो हमारा रिसेप्शन था, वो फंक्शन था, उसमें भी जब तुम मेरे ऊपर गिरी थी, तो क्या था, सामने से आके मतलब मैडम मेरे ऊपर गिर गई और आके मेरे को मेरे लिप्स पे ऐसे मेरे को खाना शुरू कर दिया, मेरे को चूमना शुरू कर दिया, मेरे को लिप्स पे बाइट कर रही थी, मेरे को चूम रही थी, किस कर रही थी, है ना। और फिर सडनली खड़ी होकर वहाँ से भाग गई। फिर उसके बाद जब मैं रूम में तुम्हारे पास आई तो मेरे को ही ब्लेम करिया कि माँ मेरी गलती थी, मैं क्यों तुम्हारे पास आती हूँ, ये वो। फिर जब वो थी ना, क्या नाम था उसका, वो क्या ना थी, अरे वो समारा की दोस्त आई थी ना, तो सिमरन बोलती है सिमोनिका। तो बोलती है हाँ वाह तुम्हें तो नाम भी याद है। वैसे वो सिमोनिका जब मेरे साथ डांस कर रही थी उसमें फंक्शन में, तो तुमने सामने से आके उसको खींच दिया, और फिर उसको क्या बोला था कि मेरी बीवी है, मेरा डांस करने का हक ज़्यादा बनता है। वैसे उस टाइम पे जो तुमने हक जता के जो बोला था ना, हाँ एक कसम से जान ले गया था मेरी। तो एक तो वो हो गया, जो इतना चिपक चिपक के तुम मुझसे डांस कर रही थी, वो क्या था। तो सिमरन बोलती है वो सिमोनिका मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें किसी गलत लड़की के साथ डांस नहीं करने देती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। तो रोही बोलते हाँ उल्लू किसी और का बनाना, सीधी सीधी क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें जलन हो रही थी, आग लग रही थी दिल में कि कोई और मुझे छू रहा है, कोई और मेरे पास आ रहा है। तो सिमरन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई जलन नहीं होती। बोलती अच्छा जलन नहीं होती। बोलती नहीं। बोलती अच्छा ठीक है। फिर एक बात बताओ, जब वो सिमोनिका मेरे लिए खाना लेके आई थी तो तुम क्यों चिढ़ के भाग गई थी। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है ये भगवान, हाय झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, कितना झूठ बोलती हो। तो सिमरन बोलती है मैं कोई झूठ नहीं बोलती, ठीक है, और हटो मेरे ऊपर से। तो ऐसा धक्का मार के ना रोई को हटा देती है और सीधे होके ना खड़ी हो जाती है। तो उसे कहती है कि रात बहुत होगी सो जाओ तुम। तो ऐसा कह के ना वहाँ से जाने लगती है। तभी रूही जो होती है बेड से खड़ी होती है और उसको ना कब्बर से पकड़ के उसको ना पीछे से हक कर लेती है, और जैसे उसको पीछे से हक करती है तो सिमरन की जो सांसें होती है वो तो तेज़ हो जाती है, मतलब एकदम से होता है ना कि किसी मतलब इंसान की वीकनेस टाइप हो, तो पीछे से हक करना शायद सिमरन की वीकनेस थी। तो एकदम से जब उसको पीछे से हक करती है तो सिमरन तो बेचारी वहीं पर खड़ी खड़ी रह जाती है, और ऐसे ना उसकी सांसें तेज़ हो रही होती है। तो रूही बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे तेज़ तेज़ सांसें क्यों ले रही हो। तो सिमरन बोलती है कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। तो बोलती क्यों छोड़ दूँ मैं तुम्हें। तो ऐसा कह के ना उसको अपनी ओर सीधा करती है और उसके फेस को देखती है, उसके फेस पे से हाथ रखती है, उससे कहती है एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो तुमने व्रत क्यों रखा है मेरे लिए। तो सिमरन बोलती तुमने भी तो रखा था। तो बोलती हाँ मैंने तो इसलिए रखा बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और बात मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी बात पे यकीन नहीं करती हो। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा। तुम तो हमेशा बोलती हो कि मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे चिढ़ती हो, मुझसे इरिटेट होती हो, तो भाई जिस इंसान से इतना इरिटेट होती है उसके लिए व्रत क्यों रखा, उसके लिए पूरा दिन भूखी रही, वो भी उसके बावजूद कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है जब तुम कुछ नहीं खाती, तब भी फिर तुम मेरे लिए भूखी क्यों रही, प्यासी क्यों रही, बताओ मुझे। तो ऐसा जब बोलती है ना तो मैं बोलती है देखो मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, मैं अभी ना बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने दिन भर काम किया है और मैं भूखी भी थी अब। तो बोलती है हाँ भूखी थी लेकिन खाना तो खा लिया ना, तो मेरे सवाल का जवाब दो चुपचाप। तो सिमरन बोलती है देखो रोही मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। तो बोलती है जान कब तक छूटोगे हमसे, किसी ना किसी दिन तो कबूल करना होगा ना कि आप ही हमसे प्यार करते हो। तो सिमरन बोलती है देखो मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो ना। तो बोलती है हाय एक तो इतनी खूबसूरत बीवी, ऊपर से आज करवा चौथ, ऊपर से रात का समय, कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हें सोने देगा और खुद सोएगा, मेरा तो कुछ और करने का इरादा है। तो सिमरन बोलती है कि क्या करने का इरादा है। तो कहती है बहुत कुछ, अगर तुम मुझे याद दे दो तो मैं तो बहुत कुछ कर दूँ। तो सिमरन बोलती है दे दो को रूही ये ना ये बातें हम बाद में कर लेंगे ना, प्लीज़ प्लीज़ अभी तुम ना सो जाओ। तो ऐसा कहकर ना उसको पीछे हटाती है, पर जो रूही होती है वो काफ़ी मस्ती के मूड में होती है,
वो उसको छोड़ नहीं रही होती। तो सिमरन जो है उसको मना तो कर रही होती है, पर रूही का उसे यूँ पकड़ना, यूँ छूना, उसे अपना करीब खींचना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो वैसे स्माइल भी कर रही होती है। तो उसे बोलती है देखो रूही प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ो ना, तुम यार हर रात को मुझे तंग क्यों करती हो। तो रूही बोलती है हाय कितनी प्यार से बोल रही हो, वैसे बोल तो रही है कि तंग क्यों करती हो, ऐसे दिखा रही हो, पर तुम्हारे दिल की बात पता है क्या है। तो सिमरन बोलती क्या है। तो बोलती तुम्हारे दिल की बात ये है कि तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुम्हें यूँ तंग करूँ, तुम्हें छूऊँ, तुम्हारे करीब आऊँ, तुम्हारी लिप्स पे किस करूँ, तुम्हें प्यार करूँ, बताओ यही चाहती हो ना तुम। तो सिमरन बोलती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो रूही बोलती है हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी जो ये हकलाहट है ना वो साफ साफ बता रही है कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो। हाय जान, जब दिल में कुछ अरमान है, कुछ बातें हैं, कुछ प्यार है मेरे लिए, तो बता क्यों नहीं देती, जाहिर क्यों नहीं कर देती, क्यों छुपाती हो मुझसे। हाँ मैं तो खा थोड़ी जाऊँगी तुम्हें। अरे जिस दिन मेरे को बोल दोगी ना, मैं तो सर आँखों पर बैठा के रखूँगी। बताओ जब तुम मेरे को इतना ज़्यादा सुनाती हो तब भी मैं तुमको सर आँखों पर बैठा के रखती हूँ। तो बताओ जिस दिन तुम मेरे को बोल दोगी तुम मेरे से प्यार करती हो, मैं तो सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगी। तो सिमरन बोलती है हाँ ठीक है, जिस दिन बोलूँगी उस दिन कर लेना, अभी फ़िलहाल मेरे को सोने दो। तो ऐसा बोल के ना रूही को पीछे हटाती है और फिर दूसरी साइड जाकर ना ऐसे बेड पर लेट जाती है। तो उसको देख के रूही बोलती है वैसे ऐसे ही सोना है कि यही कपड़े पहन के, कपड़े नहीं बदलने हैं। तो सिमरन बोलती है अरे हाँ मैं तो कपड़े ही बदलना भूल गई, एक मिनट। तो ऐसा बोल के ना वो अपने कपड़े जो होते हैं रात वाले वो निकालती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। तो जैसे वो वॉशरूम में जा रही होती है ना, तो रोही उसके पीछे पीछे घुस जाती है वॉशरूम में कपड़े लेके। तो उससे कहती है कि अकेले अकेले कपड़े कहाँ बदलोगी, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, मेरे साथ बदल लो। तो सिमरन बोलती है तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, आज ना ऐसे ही मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे सामने कपड़े बदलूँ। तो सिमरन बोलती है देखो रोही ये सब ठीक नहीं है, तुम ना बाहर जाकर कपड़े बदल लो और मैं यहाँ पर बदल लेती हूँ। तो रोही बोलती है ना जी हम तो आपके सामने ही बदलेंगे। तो बोलती तुम्हें हो क्या गया है। तो बोलती है मेरे ऊपर ना इश्क का खुमार चढ़ा हुआ है, तुम्हारे इश्क का। तो बोलती है मैं अच्छा मेरे इश्क का खुमार चढ़ा हुआ है। तो बोलती है हाँ बदलने दो ना, दोनों साथ में बदलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तो बोलती तुम्हारा मज़ा ना, अच्छा एक काम करो तुम यहाँ बदलो, मैं बाहर जाके बदल रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो दरवाजे को हाथ लगाने लग जाती खोलने के लिए। तभी रूही उसको पकड़ती है, उसको ना दीवार से लगा दी। उससे कहती क्या है यहाँ पे मेरा मूड इतना रोमांटिक हो रहा है, तुम ड्रामे कर रही हो। तो सिमरन बोलती है जान तुम क्या कर रही हो। तो जो एकदम से वो जान बोल देती है ना, तो रूही एकदम से देखती रह जाती है। उससे कहती क्या क्या कहा तुमने। तो सिमरन को एकदम से याद आता है कि उसने जान बोल दिया। तो कहती क्या क्या बोला मैंने बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो दरवाजे को हाथ लगा देती। तभी रोही इसका हाथ पकड़ के कहती एक मिनट, नहीं तुमने ऐसा नहीं बोला, तुमने ऐसा बोला कि जान क्या कर रही हो, तुमने मुझे जान बोला। तो बोलती है नहीं मैंने तुम्हें जान नहीं बोला। तो बोलती है नहीं तुमने बोला मुझे जान बोला, तुम झूठ मत बोलो। तो बोलती मैंने तुम्हें जान नहीं बोला, मैं तुम्हें जान क्यों बोलूँगी। तो रूही बोलती देखो सिमरन झूठ मत बोलो, और दिल में है ना तो बता दो ना यार, एक तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो पर तुम मुझे बताती नहीं हो, बताओ प्यार करती हो ना मुझसे। तो बोलती नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार। करती अच्छा प्यार नहीं करती तो तुम यार, अगर तुम प्यार नहीं करती हो तो ये मेरे को जान क्यों बोला, मेरे इतने करीब क्यों आई, मेरे करीब आने से तुम्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। तो बोलती बहुत हो रही है प्रॉब्लम, तुम तो जानने की कोशिश कर रही हो। बोलती ना ये तो तुम ऐसी ऊपर से नौटंकी कर रही हो, दिल में तुम्हारे बहुत कुछ चल रहा है, बताओ ना क्या चल रहा है, एक बार बता दो, एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे सारे अरमान पूरी कर दूंगी बेबी। तो बोलती बकवास बंद करो तुम। तो ऐसा बोल के ना उसको धक्का देती है और वैसे वॉशरूम से बाहर चली जाती है और वॉशरूम को ना ऐसे बाहर से बंद कर लेती है। तो रूही बोलती है बेबी क्या कर रही है, दरवाज़ा खोलो ना सिमरन प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो बोलती है नहीं जब तक मैं कपड़े नहीं बदल लेती ना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मैं पहले कपड़े चेंज करूँगी इसके बाद ही दरवाज़ा खोलूँगी। तो रूही बोलती है हाय कपड़े चेंज करने तो मेरे सामने कर लो ना, ऐसे चोरी छुपे करने में क्या मज़ा आएगा, ज़रा हमको भी दीदार करने दो। तो बोलती है बेशरम कहेंगी, कुछ भी बोलती हो, जब जब अपने कपड़े बदलो मैं भी बदल रही हूँ। तो ऐसा कह के ना वो उसको रूही को बोलती है और अपने कपड़े उठा के मतलब बदलने लग जाती है। तो रूही बोलती है उफ़ यार क्या जालिम बीवी मिली है, दर्शन भी नहीं करने देती खुद के। तो ऐसा बोलते हैं। तो सिमरन उसकी बातें सुन के ना हंस रही होती है, उससे कहती है बकवास बंद करोगी तुम, बहुत देर हो गई है तुम्हें, मैं कह रही हूँ जाओ तो यार मतलब कपड़े बदल लो। तो ऐसा कहती है और फिर अपने कपड़े बदल लेती है। अपने कपड़े बदल के ना वो फिर उसे कहती है तुमने बदल लिए कपड़े क्या। तो रूही बोलती है हाँ बदल लिए। तो ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन बोलती है अच्छा ठीक है मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है ना तो देखती है कि रोही ने तो कपड़े बदले ही नहीं है और मतलब कपड़े क्या है उसने जो अंदर पहने हुए थे ना वो कपड़े उसने खोल दिए थे सारे, वो बिना कपड़ों के खड़ी थी। तो सिमरन जैसे ही उसको देखती तो देखती रह जाती है, एकदम से अपनी आंखें बंद कर देती है क्या है। तो कहती है क्या हुआ। तो कहती है अरे तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने और सारे कपड़े उतार दिए बेशरम। तो बोलती है हाय बेशरम मुझे बोल रही हो, दीदे फाड़ फाड़ के कुछ देख रही थी। तो बोलती मैं कोई दीदे फाड़ के नहीं देख रही, देखो मेरी आंखें बंद है। तो बोलती दिखाना जरा। तो बोलती देखो मेरी आंखें बंद है। तो कहती मुझे नहीं दिख रही। तो वो कहती ज़्यादा बनो मत चुपचाप कपड़े पहनो।
तो रूही बोलती क्यों, तुम्हें मुझे ऐसे देख के कुछ हो रहा है क्या? तो बोलती है देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, चुपचाप कपड़े पहन लो, ठीक है। तो रूही बोलती है ना ना, हम कपड़े नहीं पहनेंगे आज ना, हमारा ऐसे ही रहता है कि हम ऐसे बिना कपड़ों के रहेंगे। तो सिमरन बोलती तुम पागल हो गई हो क्या, चुपचाप कपड़े पहनो, ठीक है, ऐसे नहीं रहना तुम। तो बोलती क्यों, तुम मुझे ऐसे देखोगी तो तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा क्या? तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती तो कैसा है? तो उसके ना ऐसे करीब आने लग जाती है। तो सिमरन जो उसको अपने करीब आते देखती है, उससे कहती है रूही तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ पीछे हटो ना। तो रूही जो होती है उसके ऐसे आगे बढ़ रही होती है, सिमरन जो होती है पीछे पीछे जा रही होती है। तो एकदम से पीछे जाते जाते ना वो दीवार से लग जाती है, और जैसे ही दीवार से जाती है ना तो रूही उसके पास आ जाती है। तो सिमरन ऐसे साइड में होने की कोशिश करती है, पर रूही उसके हाथ रख लेती है एक साइड पे। तो सिमरन दूसरी साइड से निकलने की कोशिश, तो वो दूसरी साइड पे हाथ रख लेती है। उससे कहती कहाँ जा रही हो, बताओ ना मुझे ऐसे देखती हो तो कुछ होता है क्या तुम्हें? तो बोलती है मुझे कुछ नहीं होता है। तो बोलती तो क्या होता है? तो फिर ऐसे घबरा क्यों रही हो मुझे देख के, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो रही हैं, बताओ ना मुझे, अगर कुछ होता है तो बताओ। तो सिमरन बोलती है देखो मुझे कुछ नहीं होता है, तुम प्लीज़ कपड़े पहन लो और देखो समझो ना प्लीज़। तो बोलती क्या समझूँ, समझाओ मुझे, मैं तो समझ जाऊँगी। तो सिमरन बोलती है यार तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो? तो बोलती जान प्यार का खुमार चढ़ा हुआ है तुम्हारा, और आज अंदर ना बहुत हलचल मची हुई है, तो इसलिए। तो बोलती है अपनी हलचलों को ना ज़रा शांत रखो। तो बोलती है हाय शांत, अभी तक शांति थी लेकिन अब कंट्रोल में नहीं होती। तो बोलती है अच्छा जी अब क्यों कंट्रोल नहीं होती? तो बोलती क्या करूँ, उस टाइम पे मैं कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब तो इतनी हॉट एंड सेक्सी बीवी है मेरी, अब कहाँ नॉन कंट्रोल में रहेंगे, एक बार बस तुम बोल दो तो बस हो जाए काम। तो सिर्फ बोलती तुम ना बेशरम हो पूरी, हटो यहाँ से। तो ऐसा उसको पीछे की ओर धक्का देती है, उससे कहती कपड़े पहनो चुपचाप, बहुत देर हो गई तुम्हें। तो रूही बोलती है अच्छा ठीक है पहन लूँगी कपड़े, चलो ठीक है तुम पहनाओ मुझे कपड़े तभी मैं पहनूँगी। तो सिमरन बोलती है क्या बकवास है, मैं तुम्हें कपड़े कैसे पहना सकती हूँ? तो कहती क्यों, कपड़े क्यों नहीं पहना सकती, तुमने कभी कपड़े नहीं पहने या पहनाए किसी को? तो बोलती मैंने किसी को नहीं पहना है। तो बोलती अच्छा ठीक है नहीं पहना है तो आज अपनी लुगाई को पहना दो। तो कहती वॉट लुगाई? तो कहती लुगाई, आई मीन लुगाई, इतनी चीज़ें से आगे लुगाई तुम्हारे सामने खड़ी है, चलो अपनी हॉट एंड ब्यूटीफुल सी लुगाई को तुम कपड़े पहनाओ अपने हाथों से। तो सिमरन जैसे हंसने लग जाती है, जैसे कहती हॉट और ब्यूटीफुल, खुद के मुँह से तारीफ़ कर रही हो अपनी। हाँ तो रूही बोलती क्यों, तुम्हें नहीं लगता मैं हॉट एंड ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हें मैं कुछ कमी लगती है मेरे अंदर? तो सिमरन उसको देखती है, उससे कहती नहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम वाकई बहुत हॉट हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। तो ऐसा बोलती है ना, तो रूही बोलती क्या बोला? तो कहती है आई मीन तुम बहुत खूबसूरत हो। तो बोलती नहीं तुमने सेक्सी बोला। तो बोलती है आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो तुम कपड़े पहनो। तो बोलती है कपड़े पहना दो मैं पहन लूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहनाती हूँ, और उसके बाद तुम मुझे तंग नहीं करोगी ना? तो रूही बोलती है हाँ नहीं करूँगी। तो ऐसा कह के ना सिमरन जो होती है वो अंदर से कपड़े लाती है, उससे कहती है ये लो मैं पहनाती हूँ। तो उसको ऐसे कपड़े पहना रही होती है, तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, उसकी बॉडी को टच कर रही होती है, तो उसको काफ़ी फील आ रहा होता है। और जो रूही होती है वो काफ़ी इन्जॉय कर रही होती है, सिमरन की ओर देख रही होती है, मन में कहती है आज तो मुझे कन्फर्म हो गया, अब वो दिन दूर नहीं है जब सिमरन मुझसे बोलेगी कि मुझसे प्यार करती है, क्योंकि मैंने आज पता लगा लिया है कि इसको मेरे करीब आने से, मेरे छूने से, मेरे किस करने से, मेरी बातों से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी पहले की तरह मुझसे झगड़ा नहीं करती है, लड़ती नहीं है, गुस्सा नहीं करती है। तो रूही ना ऐसे सोच के खुश हो रही होती है, और जो सिमरन होती है वो भी ऐसे रूही को कपड़े पहनाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसको ऐसे कपड़े पहनाते हुए, और रूही की जो छेड़खानी उसके साथ चल रही होती है उसे वो उसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है। तो सिमरन जब रूही को पूरे कपड़े पहना देती है ना, तो उससे कहती चलो अब सो जाओ। तो ऐसा बोलती है ना, तो रूही एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, उससे कहती क्यों सो जाऊँ, अभी सोने की रात थोड़ी है मेरी रानी। तो ऐसा बोलती है, सिमरन बोलती है तुम यार क्यों कर रही हो सब कुछ, क्या हो गया तुम्हें? अभी तुमने बोला ना कि तुम कपड़े पहना दोगी मैं तुम्हें, तुम आराम से बैठोगी, अब तुम फिर से वही ड्रामे कर रही हो। तो रूही बोलती क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है मैं सब तुम्हारे साथ कर रही हूँ, तुम्हें मेरा करीब आना, तुम्हें छूना बुरा लग रहा है? तो सिमरन बोलती है नहीं वो बात नहीं है। तो बोलती कैसी बात है फिर, अगर मैं ये सब कुछ कर भी रही हूँ तो तुम्हें क्या है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ये सब नोटी नोटी हरकतें कर रही है। और वैसे भी आज तो रात भी वैसी है ना सुहाग वाली, आफ्टर ऑल तुमने मेरे लिए ये व्रत रखा था मेरी लंबी उम्र के लिए, तो जब लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो तो अपनी बीवी की ख्वाहिशें भी पूरी कर सकती हो। तो सिमरन हंसती उससे कहती है हाय यार कौन सी ख्वाहिशें पूरी करनी है तुमने? तो रूही बोलती है बच्ची तो नहीं है जो तुम्हें नहीं पता कि मेरी कौन सी ख्वाहिशें हैं, अगर तुम मान जाओ तो आज भी पूरी हो जाए। तो सिर्फ बोलती है देखो ये सब बातें मेरे साथ मत करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो ऐसा बोलती है ना, तो रूही बोलती है क्यों शर्म आ रही है यार, बच्ची थोड़ी रही हो, अब तो शर्माना छोड़ दो। और वैसे रही बात शर्म की, तो अगर इतनी शर्म आ रही है तो एक बार मुझे मौका था तो सारी शर्म निकाल दूंगी। तो कहती है और
तुम्हें क्या हो गया है आज, क्यों मेरे को इतना तंग कर रही हो? तो बोलती है यार क्या करूँ, तुम्हें देख के ना कंट्रोल नहीं होता मेरा। तो बोलती है देखो हटो यहाँ से। तो ऐसा कह के ना उसको पीछे धक्का देती है। तो रूही बोलती क्या है यार बार बार धक्का दे रही हो, तो धक्का ही देना तो प्यार से दो ना, कुछ धक्का देना तो ऐसे दो कि मेरे को धक्का दो और फिर मेरे ऊपर आ जाओ, मेरे को कुछ मेरे साथ कुछ कर डालो। तो बोलती क्या करना है? तो बोलती है बस मेरी इज्जत आज लूट लो। तो कहती है यार उतनी बेशरम लड़की क्या बोल रही हो तुम, शर्म कर लो, कैसी कैसी बातें करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो बोलती आती तो बहुत थी, पर जब सब तुम्हें देखती हूँ सारी शर्म भाग जाती है, आओ ना कुछ करते हैं। तो बोलती है मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, हटो यहाँ से। तो ऐसा बोल के ना उसको पीछे धक्का देती है। तो रोई जो होती है हंसने लग जाती है, उससे कहती है उफ यार क्या बीवी है यार मेरी, हाँ मेरे भाग ही ख़राब है, क्या करूँ, चलो कोई ना रोई, ऐसी ज़िंदगी काट तू अपनी। तो ऐसा बोल के ना वो करवट बदलती है और ऐसे ना बेड पे हो जाती है। तो सिमरन उससे कहती है कि अच्छा रूही मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो रूही बोलती है क्या बताना है? तो बोलती है कि अरे वो तुम्हें पता है आज ना मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला है। तो बोलती है क्या? तो बोलती है हाँ मुझे प्रमोशन मिला है। तो रूही एकदम से शॉक हो जाती है, कहती सच में तुम्हें प्रमोशन मिला है? तो बोलती हाँ वो मैंने जो डिज़ाइंस बनाए थे ना वो सर को बहुत ज़्यादा पसंद आया और साथ ही समारा को भी, तो उसी चक्कर में उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दिया है। तो रूही बोलती है डिज़ाइंस बनाए थे पर वो कंपटीशन होने में तो अभी टाइम है ना, तो तुम्हारा कहाँ से अप्रूव हो गया? तो बोलती नहीं वो वाले नहीं, मैंने उससे पहले डिज़ाइंस बनाए थे, वो उनकी बात कर रही हूँ। तो बोलती अच्छा हाँ वो डिज़ाइंस मैंने भी देखे थे, वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सच में तुम्हें मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। तो बोलती है क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था? तो रूही बोलती तुम पागल हो क्या, अरे तुम्हें प्रमोशन मिला, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो सिमरन बोलती सच में? तो बोलती हाँ यार मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वैसे भी मेरी बीवी को प्रमोशन मिला है तो इस खुशी में कुछ हो जाए। तो बोलती क्या हो जाए? तो बोलती कुछ हो जाए। तो बोलती यार तुम फिर से शुरू हो गई, मैं तुम्हें प्रमोशन की बात बता रही हूँ, तुम हटो यहाँ से। तो ऐसा उसको ना पीछे धक्का कर देती है। तो रूही बोलते हाँ यार तो ये लड़की ना मतलब यार कुछ तो रहम किया करो मेरे ऊपर, शादीशुदा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान होते हैं कि अपनी बीवी के साथ रोमांस करूँ, कुछ करूँ। तो बोलती है रोमांस के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलती है अच्छा तो अगर मैं टाइम होगा तो तुम मुझे रोमांस करने दोगी? तो उसमें बोलती पागल हो गया, मैं तुम्हें क्यों रोमांस करने दूँगी? तो बोलती क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो रूही बोलती है, तो सर मैं बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो बोलती है अच्छा इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती है? बोलती नहीं ऐसी भी बात नहीं है। तो बोलती कैसी बात है? तो सिमरन जो होती है वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही होती है, उससे कहती है यार तुमने ना आज मेरा खोपड़ी ख़राब कर दी, हटो यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज़, मुझे तंग मत करना वरना मारूंगी मैं तुमको। तो रूही बोलती है हाँ ये मार लो ना पर प्यार कर लो बस। तो कहती है यार देखो रूही अगर तुम नहीं मानी ना और तुमने मेरे को और तंग किया ना, मैं सच बता रही हूँ मैं रूम से बाहर चली जाऊँगी, बाहर जाकर सोफे पे सो जाऊँगी। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं बाहर जाकर सो जाऊँ? तो रूही जब ये सुनती है तो उससे कहती है नहीं तुम कहीं मत जाओ प्लीज़, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें काफ़ी तंग कर रही हूँ ना, आई एम सॉरी, तुम यहीं सो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी, आ जाओ ऐसा आ जाओ। तो ऐसा करती है ना, तो सिमरन ऐसा स्माइल करने लग जाती है, उससे कहती है तुम ना बहुत बड़ी नौटंकी हो। तो रूही बोलती है हाँ मुझे पता है, आ जाओ मेरा जानू, आ जाओ यहाँ लेट जाओ। तो कहती जानू मत बुलाओ मुझे। तो बोलती है अरे जानू ही तो, मेरी जानू बुलाऊँ तो क्या बुलाऊँगी? तो ऐसा बोलती है उसको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया होगा, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने बोला था और उसके साथ जब मैंने इसको सुना था। आप लोग चाहें तो मेरे 2 चैनल और हैं, जिनमें एक चैनल का नाम है आशिक अमाया, दूसरे का नाम है अमाया का सफ़र। तो आप वहाँ पर भी इसी तरह की लेस्बियन लव स्टोरी अगर चाहें तो सुन सकते हैं। खैर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्ज़ी है।